एक ताबीज़ से हज़ारों फ़ायदे। जी हाँ, हम आपको एक ऐसा ताबीज़ देने जा रहे हैं जिससे तमाम परेशानियों को दूर किया जा सकता है। वैसे तो इस ताबीज़ को आम आदमी नहीं बना सकता था, क्योंकि इसके लिए ज़कात और बेहद पढ़ाई की ज़रूरत होती है। लेकिन यह सब कुछ एक बुज़ुर्ग ने कर लिया है और उनकी इजाज़त के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बस ताबीज़ को बनाना है और इसे हम जिस तरह बताएं उस तरह से इस्तेमाल करना है। इस ताबीज़ को इस्तेमाल करने से पहले अपनी हैसियत के हिसाब से किसी गरीब की मदद कर सकते हैं तो ये ताबीज़ और तेज़ी से फ़ायदा करेगा। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले इसका इस्तेमाल करे। कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस ताबीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ताबीज़ है जो बहुत पोशीदा था। इसका इस्तेमाल करते ही जादू की तरह इसका नतीजा सामने आता है। ये ताबीज़ हज़ारों परेशानियों को दूर करता है। सबसे पहले, अगर आप पर किसी ने नज़र लगा दी है तो ये नज़र को दूर करता है। नज़र के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता। यह नज़र इतनी बुरी होती है कि इससे न सिर्फ आदमी की सेहत ख़राब होती है बल्कि घर और कारोबार भी चौपट हो जाता है। पहले हमारे बुज़ुर्ग बदनज़र की बातें किया करते थे। हमारी दादी और नानी तबीयत ख़राब होते ही मिर्च और न जाने क्या क्या लेकर हमारे ऊपर से उतारती थीं और उसे आग में जलाती थीं। नज़र उतारने से लोगों की हालत ठीक हो जाती है। लेकिन आज वो ज़माना जा चुका है, इसलिए हर एक को परेशानियों ने घेर रखा है। आज हमारे सामने न वो पुराने लोग हैं न उनके प्रयोग। दादी नानी की बातों पर अमल करने के लिए उस ख़यालात की औरतें भी नहीं हैं। लेकिन जो औरतें इन बातों को जानती हैं वो आज भी इससे फ़ायदा उठा रही हैं। उन्हें पता है कि बदनज़र तमाम परेशानियों की जड़ है। जो घर या आदमी बदनज़र का शिकार हो गया उसकी तमाम तरक्कियां रुक गईं। हम आपको तमाम परेशानियों से निजात दिलाने के लिए एक ताबीज़ बनाना बता रहे हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहें। साथ ही इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे लाइक भी करें। जो बात ज़्यादा ज़रूरी होगी उसे हम दोहरा देंगे। इस ताबीज़ के बारे में ज़रूरी है कि आप पाक और साफ़ हों, तभी इसे बनाएं। अपना मुंह पश्चिम की तरफ कर लें। एक बार ऊपर देखें, एक बार नीचे देखें, एक बार दाएं देखें, एक बार बाएं देखें। इसके बाद अपना पूरा ध्यान ताबीज़ बनाने पर लगा दें। आपके पास सफ़ेद कागज़ होना चाहिए। इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। आप किसी भी तरह के कलम या पेन को ले सकते हैं। काली इंक वाला पेन हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन ना हो तो जो है उसी से बनाएं। आप ये जान लें कि ये ताबीज़ जैसे ही इस्तेमाल करेंगे फ़ौरन ही फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देगा। सबसे पहले ये बदनज़र को दूर करेगा। जिस तरह आग में चीज़ जलकर राख हो जाती है, उसी तरह ये ताबीज़ सबसे पहले आपको लगी बदनज़र को जलाकर राख कर देगा। इस ताबीज़ को बनाने के बाद ताबीज़ के नीचे जिसके लिए ताबीज़ तैयार किया गया है, एक लाइन में उसका नाम लिखना है। पहले उस शख्स का नाम लिखना है और फिर उसके बाद उसके बाप का या वालदा का नाम। इसके बाद छाछट लिखें, फिर लिखें शिफा दो और मुश्किल हल करो। इस ताबीज़ को पूरी तरह तैयार कर हम दिखाएंगे।
इसके बाद ताबीज़ को सर से लेकर पैर तक हल्के हल्के मलना है और फिर इसे मोड़ देना है। जैसा बताया जाए, आप एक मोमबत्ती जला लें, कहीं ऐसी जगह बैठ जाएं जहां फर्श हो और कपड़े कागज़ वगैरह ना हो। इस ताबीज़ को कैंची से पकड़ लें और मोमबत्ती से जला लें। इससे निकलने वाला धुआं जिसके ऊपर से ताबीज़ मस किया गया है उसे लगाना चाहिए। इसलिए जलते समय ताबीज़ को उसके पास करना चाहिए ताकि वो जलते हुए ताबीज़ को देखे और उसका धुआं उसे लगे। उसकी आंच वगैरह से कोई मतलब नहीं है। जब ताबीज़ राख हो जाए तो उसे नदी या पाक जगह दफन करवा देना चाहिए। अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ बदनज़र दूर होगी, बल्कि वे मरीज़ जिन पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी, दवा असर करने लगेगी। जिनका शरीर भारी भारी रहता था, कुछ काम करने का मन भी नहीं होता था, उनका काम में मन लगने लगेगा और कारोबार भी चलने लगेगा। आप देखेंगे कि अपने आप आपके अंदर तब्दीली आ रही है, आप बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ताबीज़ के हज़ारों फ़ायदे हैं जिसे छोटी सी वीडियो में नहीं बताया जा सकता, इसलिए इसके बाद एक और वीडियो बनाई जाएगी। अब हम आपको इस ताबीज़ के जलाने के बारे में बता रहे हैं। 7 दिन के अंदर एक जुमेरात आना चाहिए और जलाते वक्त, ताबीज़ के जलाते वक्त आपको एक अगरबत्ती भी जला लेनी है। उसके बाद ये ताबीज़ जलाएं।